अस्सलाम वालेकुम रसूल पाकिस्तान जी में अख्तर हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर और आपका अपना पसंदीदा पेज जियो वेदर और ऑन द स्क्रीन जो आप नाज़िर एंजॉय करेंगे माशाल्लाह से मोस्ट ब्यूटीफुल ग्रीन वैली ऑफ इस्लामाबाद है। सेक्टर G5 रेड जोन एरिया और मेरी इस साइड पे मैं कैमरा करता हूँ। ये सेक्टर G6 का इलाका है और ये अतातुर्क एवेन्यू है। खैर आज विजिबिलिटी भी अच्छी है और रात की बारिश के बाद से रात बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बारिश का जो सिलसिला है वो माशाल्लाह से इस्लामाबाद में देखा गया और उसी बारिश के ज़रिए से जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसमें नुमाया तौर पर कमी वाक़या हुई है और जिसके ज़रिए से आप ये कह सकते हैं कि विजिबिलिटी दूर दूर तक बहुत अच्छी है। और साथ में कल यहाँ पर स्मोक मौजूद थी, कुछ फ़ज़ाई आलूदगी के नासर नज़र आ रहे थे, लेकिन बारिश का सिलसिला असरानंदाज करने के बाद फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो माशाल्लाह से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ख़ज़ां के जो रंग हैं, ख़ज़ां की जो खूबसूरती है, गिरे हुए जो पत्ते हैं वो बिल्कुल जनाब आज की इस रिपोर्ट में आपको नुमाया तौर पर नज़र आएंगे। लेकिन खुश आइन बात यह है कि रात को खित्ते पठवार के भी मुख्तलिफ़ इलाक़ात में बूंदाबांदी हल्की बारिश का सिलसिला असरानंदाज करता रहा और सेम टाइम में यानी कि कुछ टाइम के बाद यानी कि खित्ते पठवार के जैसे कि चकवाल अटक हो गया, हजरू हो गया और साथ में तलगंग उसके गर्दन वाक़ जो इलाका जाते हैं पिचनान लावा, तो इन तमाम इलाकाजात में बूंदाबांदी का सिलसिला देखा गया। साथ में दीगर इलाकाजात में भी हमें बूंदाबांदी की इतलात मिली है, लेकिन उसके कुछ टाइम यानी कि घंटे के अंदर अंदर या 2 घंटे के अंदर अंदर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हज़ारा डिवीज़न के जो इलाकाजात हैं यहाँ भी गहरे बादल बने और माशाल्लाह से अच्छी जो बारिश है वो इस्लामाबाद को मिली। और फिर उसके बाद मलका कोसार मरी, नथिया गली, गिलियात, अयूबिया, ठंडियानी के जो इलाकाजात हैं यहाँ पर कोई खातिर ख्वा बारिश का सिलसिला तो नहीं देखा गया, लेकिन लाइट जो बूंदाबांदी है वो ज़रूर असरानंदाज करती रही है। मैंने पहले भी कहा था कि रात का टाइम है, रात डेफिनेटली जब टाइम था 11-12 बजे का तो उस वक्त बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। तो जब इतनी रात होती है, ऊपर से सर्दी होती है, लोग सोए होते हैं और लोगों को पता ही नहीं चलता कि बाहर बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन हम जैसे जो दीवाने होते हैं जब वो वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं तो उसके बाद से उन्हें इल्म होता है कि माशाल्लाह से रात को तो बारिश का सिलसिला देखा गया है। तो यही जो सीन है वो मलका कोसार मरी वालों के साथ भी हुआ है कि वहाँ पे रात को हल्की बर्फ़बारी हुई, लेकिन सुबह तक जब उठे तो वो जो बर्फ़ थी वो बकायदा तौर पे मेल्ट हो चुकी थी और साथ में हल्की जिससे कहते हैं कि बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो कहने की मलका कोसार मरी की ज़ीनत बना। सेम टाइम में नथिया गली, गिलियात, अयूबिया और जो ठंडियानी के इलाका जाते हैं यहाँ भी हल्की बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो देखा गया। खातिर ख्वा बर्फ़बारी नहीं हुई जिसे आप ये कह लें कि लोगों ने कवर किया हो या इस किस्म के जो सीन्स हो, लेकिन जितने मिकदार में क्लाउड आए थे उतनी ही मिकदार में जो रेन है वो कहने की मुकम्मल तौर पर असरानंदाज करती रही। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद सुबह का टाइम है, जो दर्जा हरारत असरानंदाज कर है वो 11 सेंटीग्रेड है। हवाओं की जो रफ्तार है वो फिल वक्त बिल्कुल रुकी हुई है, लेकिन देखें कि जब बारिश हो जाती है उसके बाद से जो विजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है और आसमान देखें बिल्कुल साफ़, क्लियर और शफाफ आपको नज़र आ रहा है और जो सूरज चाचू हैं बिल्कुल जनाब अपनी आबोताब के साथ चमक रहे हैं और एक अच्छा जो सूरज है वो आज माशाल्लाह से है, इसलिए कि हवाएं भी बिल्कुल रुकी हुई हैं और अच्छा सूरज निकला हुआ है और सूरज में थोड़ी सी तपिश भी है, यानी कि अच्छा फील हो रहा है मौसम सरमा के अतबार से। सूरज के देख के बहुत अच्छा लग रहा है, सूरज के नीचे बैठ के आज किनू और माल्टे खाने वाला जो मौसम है वो माशाल्लाह से मुकम्मल तौर पर बना हुआ है। लेकिन मौसम ख़ज़ां है, मौसम ख़ज़ां के जो रंग है, मौसम ख़ज़ां की जो खूबसूरती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बेंच आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें जी, ये आपको बेंच गीला नज़र आ रहा है, ये ओस नहीं है, ये जनाब आज ओस नहीं है ये, बल्कि जनाब बेंच जो आपको गीला नज़र आ रहा है ये माशाल्लाह से रात को जो बारिश का सिलसिला असरअंदाज करता रहा ये उसी के मनाज़र हैं। और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो आपको पानी नज़र आ रहा है माशाल्लाह से ये कोई ओस वगैरह नहीं है, ये सारे का सारा रात को बारिश होती रही है उसके ये मनाज़र हैं। हालाँकि यहाँ दरख्तों का ट्रीज़ का सिलसिला है, उसके बावजूद जो बारिश है वो आपको नीचे नज़र आ रही है, इसलिए कि अच्छी बारिश हुई है और बड़ी खुश शाइन बात है कि बारिश का जो सिलसिला है वो रात भर इस्लामाबाद की ज़ीनत बना रहा। और बाकी अब आने वाला जो 1 वीक है उसमें जो पाकिस्तान के बलाई इलाका जाते हैं सूरज बादलों की आंख मचोली रह सकती है, कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी की इतलात मिल सकती है, हल्की बर्फबारी की, लेकिन अदरवाइज़ मौसम साफ़ और खुश्क रहेगा पूरे मुल्क में। लेकिन पंजाब और जो सिंध के इलाका जाते हैं यहाँ पर आने वाले जो डेज़ हैं उसमें यह कहने कि धुंधों का जो सिलसिला है वो दोबारा से शुरू होने जा रहा है और आगे आने वाले डेज़ में मज़ीद अच्छी जो धुंधें हैं वो कहने की नुमाइतों पर पड़ सकती हैं। इसलिए कि स्पेल जो है, एक तो ये भी जो स्पेल है ये पूरे यानी कि पंजाब के इलाका जात में हमें नज़र नहीं, लास्ट स्पेल तो फिर भी हमें पंजाब के इलाका जात में नज़र आया था, पंजाब के मशरकी और जो वस्ती इलाका जात है, लेकिन ये खित्ते पठवार तक महदूद रहा है, उन इलाका जात में जो रेन है वो बिल्कुल नहीं हुई है, तो जिसकी वजह से वहाँ धुंधों का जो सिलसिला है वो दोबारा से शुरू हो सकता है और शदीद तरीन जो धुंधें हैं वो कहीं आपको बाकायदा तौर पर नज़र आ सकती हैं। तो ये जनाब मौजूदा सूरत हाल है, लेकिन लास्ट वीक में जाके 21 या 22 तारीख को 22 दिसंबर को एक अगेन जो स्पेल है वो पाकिस्तान की ज़ीनत बनेगा, उसमें ज़्यादा चांसेस वही हैं कि पाकिस्तान के जो बलाई, इंतहाई और जो शुमाली इलाका जात है
वहाँ पर बर्फबारी का जो सिलसिला है वो एक बार फिर से असरअंदाज कर सकता है। लेकिन उसी स्पेल के जैसे रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खित्ता पठार, हज़ार डिवीजन के इलाका जाता है, यहाँ पर कुछ सूरज बादलों की आंख मचोली का जो सिलसिला है वो शायद आपको नजर आई, लेकिन जब वो स्पेल नज़दीक आएगा तो उस वक्त जिसे कहते हैं कि उस स्पेल के हवाले से बेहतर तरीके से बताया जा सकता है। लेकिन इस वक्त मौसम ख़ज़ां ही ख़ज़ां है और ख़ज़ां की जो खूबसूरती है वो बिल्कुल जनाब आपको दूर दूर तक नज़र आ रही है। गिरे हुए जो पत्ते हैं ये इस्लामाबाद की ज़ीनत बने हुए हैं और ये सबसे बड़ी ख़ज़ां है और ये सबसे बड़ी जनाब वेदर कशी है और वेदर की जो खूबसूरती है इस्लामाबाद की वो इन डेज़ में ख़ज़ां है। और गिरे हुए जो पत्ते हैं वो माशाल्लाह से इस्लामाबाद को मज़ीद खूबसूरती में इजाफ़ा कर रहे हैं। तो ये जनाब इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा और एक खूबसूरत तरीन बात के साथ आज की मैं इस रिपोर्ट का एंड करता हूँ कि खुदारा अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखें, क्योंकि यही वो वादस्ती हैं जिनकी खिदमत करके आप जन्नत के हकदार ठहरते हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, गुड बाय पाकिस्तान एंड लव यू पाकिस्तान। मी डीजे अख्तर हुसैन, जियो वेदर।